हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के बारे में। ठीक है ना। साइंस के पीवाईक्यू सवाल को देखेंगे, साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वीवीआई, उन सबों को देखेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है ना। पूरा मैं आंसर और क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। हूबहू सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको। ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा 2026 में। ठीक है ना। तो देखिए, रिजल्ट जो है ना 14-15 अप्रैल तक आपको फेज 1 का देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। किसका जी, फेज 1 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जिनका भी एग्जाम खराब गया है वो फेज 2 के लिए फॉर्म भर चुके होंगे। ठीक है ना। तो फेज 2 वालों थोड़ा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ जो 2027 में एग्जाम देंगे उन सबों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। फेज 2 का एग्जाम आपका पता है 15 मई से लेकर 1 जून के बीच में होगा, है ना। 15 मई से लेकर 1 जून के बीच में होगा। ठीक है। तो उन सबों के लिए अब वीडियो क्या है, रामबाण की तरह काम करेगा, हूबहू टकराएगा। ठीक है। ये फेज 2 2026 वालों के लिए। ठीक है। जो लोग भी कंपार्ट जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। अगर एक का पेपर आपका गड़बड़ हो जाता है तो आप इसमें देकर पास हो सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सवालों पे आते हैं, फिर बातें करेंगे। देखिए, सेक्शन ए में जो होता है, यहाँ देखिए एग्जाम 3 घंटे का होता है। हूबहू पेपर देखने को मिलेगा 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। देखिए, टोटल 39 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन ए में जो है बायो होता है, सेक्शन बी में केमिस्ट्री, सेक्शन सी में फिजिक्स होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, सेक्शन ए के पहले एमसीक्यू सवालों को देखेंगे। 9 एमसीक्यू पूछा जाता है सेक्शन ए से। ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला खूबसूरत सा सवाल है। क्या कह रहा है, आपको देखना है, ध्यान से सुनना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना है। चलिए देखिए, सवालों को पहले सुनिए ध्यान से। थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। चलिए, करा इन द गिवन फिगर डिफरेंट स्टेजेज इन न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर डिपिक्टेड विच आर नॉट। देखिएगा यहाँ पे, विच आर नॉट इन द प्रॉपर सीक्वेंस में कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। करेक्ट सीक्वेंस का ऑप्शन दिया गया है। देखिए, डायग्राम को प्यार से देखिए आप और बताइए किसमें ऑर्डर में नहीं दिया गया है। पहला सवाल का सही जवाब देखिएगा, तो 1 4 2 3 देख लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना। ये सीक्वेंस में नहीं दिया गया है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी बहुत खूबसूरत सा सवाल है। ठीक है ना। हाँ, इस तरह का डायग्राम बेस आपको देखने को मिलता है। चलो दूसरा करा, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम में जो दिया गया है स्टोमाटा पोर, यहाँ पे है एक ट्री बनाया गया है खूबसूरत सा। ठीक है। चलिए, आपको बताना है सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए, यहाँ पे था, इसमें क्या हो रहा था, डायग्राम आप देख लिए। अब इसमें पूछा जा रहा था, देख लीजिए एक बार डायग्राम देख लिए। आगे आइए, इस पे देखिए। अब इसमें पूछा जा रहा था कि क्या हो रहा है इसमें, कि मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन इन ट्री, ये तो सही लग रहा है। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग, नहीं, ये गड़बड़ है। ठीक है। और इसमें आइए, मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्री, ये भी नहीं है। मूवमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ट्री, ये भी गड़बड़ है। ठीक है ना। यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है एक्सेसिव एक्सपोर ऑफ द ह्यूमन यूवी रेज रिजल्ट इन। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, आपको बताना है। तीसरा सवाल क्या बोला जा रहा है, डैमेज टू इम्यूनिटी सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर, पेप्टिक यूकेर। बताइए तीसरा सही सवाल क्या होगा। ठीक है। तो देखिए, पहला और तीसरा सही लग रहा है, पहला और तीसरा। ठीक है ना। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, आगे बढ़िए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है ट्रोपिज्म इज ए ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच ऑफ द डायरेक्शन स्टिमुलस डिटरमाइन द रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन इनकरेक्ट रोज। ठीक है। गलत पूछ रहा है, इनकरेक्ट रोज में कौन सा है।
बताना है आपको। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है ना। तो देखिए पहला और तीसरा गड़बड़ है, ठीक है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 4 का, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। पांचवा सवाल क्या है, मैं एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, ध्यान देना है आपको। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पीप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स। क्या रीजन था वो आपको बताना है। पांचवा का सही जवाब बताइए। तो कह रहा है पी प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल, इजी टू मेंटेन, सही है, ठीक है। पहला क्या हो गया, सही हो गया जी। दूसरा देखिए पी प्लांट्स आर क्रॉस पोलिनेशन, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है द फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट्स आर यूनिसेक्सुअल, ये गड़बड़ है। आगे देखिए पी प्लांट्स हैव डिस्टिंक्ट इजिली ऑब्जर्वेबल कंसंट्रेट्स, हाँ ये सही है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े, 6 नंबर सवाल पे आते हैं। कौन सा नंबर, 6 नंबर सवाल पे देखिए, ध्यान दीजिए। करा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। 6 नंबर का सही जवाब देना है आपको। तो देखिए न्यूज़पेपर, लेदर, यूज्ड क्लॉथ, ये सब हो गया, ठीक है नी। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, आगे बोला जाए तो 7वां नंबर कह रहा है पीरिया लिस्टेड द ऑर्गेनिज्म इन द कॉलम 1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉलम 2 इनकरेक्टली, कौन सा है ये बताना है आपको, ठीक है। गलत कौन है, 7 नंबर का सही जवाब देना है आपको। तो देखो ब्लू एल्गीज जो है ना, ये गड़बड़ है, सैप्रोफाइटिक नहीं होता, यही गड़बड़ है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया, ठीक है, यानी यही सही है जो गलत पूछा है, यानी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए असर्शन रीजन 8 9 दो असर्शन रीजन पूछा जाता है, ध्यान देना है। क्या करना है, ध्यान देना है। अब 8 नंबर देखिए असर्शन में क्या कर रहा है, ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताना है सही असर्शन सही है कि गलत है, ठीक है ना। असर्शन सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो असर्शन फॉल्स हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। आगे चलते हैं रीजन पे। कह रहा है मैक्सिमम एनर्जी इज ऑलवेज नन, ऊपर वाला है देखिए द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम्स रिलेटेड इनटू अ स्मॉल इंस्टेंसाइन, ये सही है, ठीक है। देख लीजिए असर्शन फॉल्स यानी डी ऑप्शन 8 का डी हो गया, ठीक है। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है थोड़ा सा। अगला सवाल बोले तो 9 नंबर भी असर्शन रीजन वाला है। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑलवेज अवेलेबल एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड, सही है। क्या है जी, सही है। कह रहा है इन इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी फ्लोज ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम हाई लेवल टू लेवल, नहीं ये गड़बड़ है, ठीक है, ये गलत। देख लीजिए असर्शन ट्रू, ठीक है। असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, किसमें है जी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 9 नंबर का सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 10 नंबर क्या कर रहा है, देखना है। ये जो डायग्राम दे दिया गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द डायग्राम रिटेन इन द फंक्शन पार्ट। देखिए पार्ट ए में क्या है, पल्म्यूल है। अब पार्ट बी दिख रहा है ना आपको, कोटेडन है, रेडिकल्स है। सी क्या है, रेडिकल्स है, ठीक है ना, दिख गया होगा, क्या होगा, दिख गया होगा आपको, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कह रहा है 11 नंबर में ऑब्जर्व करिए 2 वेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल का, यही तो है। चलो इसका 2 वेज क्या हो जाएगा कि हैंडलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल में काउज स्किन रेस्पिरेटरी एंड इसेंशियल इन्फेक्शंस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा जो होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस डोंट डिकम्पोज इजिली सो दे काउज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है ना। पहले एमसीक्यू कर लेते हैं फिर सवालों को करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सवालों को करेंगे। सेक्शन बी वाला में आ जाते हैं। सेक्शन बी 17 नंबर पे है, कितने नंबर पे है जी, सेक्शन बी 17 नंबर, ठीक है ना। 17 नंबर सवाल का सही जवाब देना है आपको, केमिस्ट्री का है। फिर आएंगे हम सब्जेक्टिव पे। कह रहा है इन द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन।
रिएक्शन टेम्परेचर बताइए 17 नंबर का सही जवाब कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए CH4 ये वाला है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट है CH4 2O2 CO2 H2O, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल वाटर फ्रॉम अल्कलीज, 18 नंबर का सही जवाब बताइए, ठीक है। तो ए नंबर N2O, ठीक है, Na2O हो गया और एक और K2O हो गया। देख लिए कौन ऑप्शन करेक्ट है, ए हो गया, 18 का ए हो गया, ठीक है जी, दोनों से रिएक्शन करेगा। देखिए सुन लीजिएगा, Na2O रिएक्शन करेगा 2NaOH बनाएगा, ठीक है ना। K2O वाटर H2O से रिएक्शन करेगा 2KOH बनाएगा। लिख देता हूं एक बार, ध्यान दीजिए क्या करना है, ध्यान देना है। देखिए मैं लिख रहा हूं दोनों रिएक्शन, Na2 जो है O से रिएक्शन करेगा प्लस NaOH बनाएगा, बैलेंस कर लीजिए 2NaOH हो गया, ठीक है। आगे जो है K2O से रिएक्शन करेगा वाटर का, तो बनाएगा आपके पास क्या, KOH बनाएगा, ठीक है ना। बैलेंस करना है 2 लगा दीजिए, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ सोज पीएच सोल्यूशन स्केल, पीएच स्केल दे दिया गया है, एसिडिक इन नेचर आर, कौन सा एसिडिक इन नेचर है वो आपको बताना है, 19 नंबर का सही जवाब, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों होगा, ठीक है। 7 से कम वाला देख रहे हैं, 7 से कम एसिडिक होता है, ठीक है। 7 से ज्यादा क्या होता है मेरे दोस्त, बेसिक होता है, ठीक है। और 7 न्यूट्रल का होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो गया, क्लियर। आगे बढ़िए, अगला देखिए, एक ऑब्जर्वेशन दे दिया गया है आपको, इसमें बताना है, ठीक है। अच्छा सवाल है 20 नंबर, इस तरह के सवाल एकदम हूबहू आता है। गिवन फिगर, ए स्टूडेंट एड्स इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट aqueous in the 2 beakers. He added zinc in a beaker P and AG beaker Q. The student observed that the color of solution beaker P changes while no change is observed in a beaker Q. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है, ठीक है ना। देख लीजिए ऑप्शन एक बार, उसके बाद बताइए, ठीक है ना। तो देखिए जिंक का ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा होगा, फिर एजी का सबसे कम, ठीक है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया जी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोड है आपका। इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल 21 नंबर देख लेते हैं, क्या देखते हैं जी, 21 नंबर, ठीक है ना। कितना नंबर, 21 नंबर। चलो 21 नंबर सवाल देख लेते हैं। 21 नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट ऑब्जर्व व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। 21 का सही जवाब दीजिए। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI फॉर्म कैसा होगा जी, एल फॉर्म होगा, क्लियर। चलो अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है मोस्ट मैलिएबल मेटल्स कौन सा है, इसमें आपको बताना है। 22 का सही जवाब क्या होगा, तो देखिए Ag और Au है, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट। 10 स्ट्रक्चर इथाइन का, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इथाइन का सही फार्मूला बताइए, 23 का सही जवाब। तो देखिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं हम। असर्शन रीजन दिया गया है ना, इसमें 1 देता है, कितना देता है जी, 1 देता है। चलिए देख लेते हैं असर्शन रीजन के सवाल को, ठीक है ना। बोले तो 24 नंबर क्या कह रहा है, सही जवाब कह रहा है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 इतना रेडॉक्स रिएक्शन। असर्शन बताइए 24 नंबर का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो सही है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आगे देखिए, रीजन में MnO2 ऑक्साइड HCl2 Cl2 गेट्स रेड्यूस्ड MnCl2, ये भी सही बात है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 24 का ये हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। इस तरह से हम देख लिए है ना, इसमें 8 सवाल होता है। देखिए बायो से होता है 9, केमिस्ट्री से आपका 8 हो गया, ठीक है ना, फिजिक्स से 3 ही होता है, ठीक है। 9 8 17, फिजिक्स से कितना MCQ होता है, 3, टोटल 20 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए क्लियर हो गया।
आगे 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। कह रहा है वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई स्टेटमेंट, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन रहे, इसीलिए, ठीक है। यानी रिएक्टेंट साइड के एवरी एलिमेंट का जितना होगा उतना ही होना चाहिए, किसमें, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, रीजन हो गया, ठीक है। पहले देख लेते हैं फिजिक्स का सवाल, उसके बाद में आता हूँ, ठीक है। देखिए सी वाला सेक्शन सी बोले 30 नंबर सवाल देख लेते हैं, 3 ही फिजिक्स से पूछा जाता है। देखिए खूबसूरत सा डायग्राम दिया है, क्या दिया है जी, खूबसूरत सा डायग्राम है, देखिए। Which of the following ray diagram shown in the correct path of ray refracting from convex lens, ध्यान देना है, convex lens from the incident ray shown in below, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिया गया है, इसमें बताइए चारों में कौन सा सही है, 30 नंबर का सही जवाब। तो देखिए यहाँ से जाएगा जी, इस तरह कुछ दिखेगा, है ना, देख लीजिए किसमें है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, कुछ नहीं, पैरेलल हो जाएगा, है ना, पीए का पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, इधर से आएगा तो क्लियर। चलो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। 31 नंबर सवाल देखिए, तो न्यूमेरिकल है, छोटा सा प्यारा सा। करा एन ऑब्जेक्ट प्लेस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस व्हिच फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, द इमेज डिस्टेंस इज, इमेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है, भी निकालना है आपको, क्या निकालना है जी, भी निकालना है। तो देख लीजिए क्या क्या गिवन है, यू जो दिया गया है -10, कितना हो जाएगा, -10, ठीक है, यू हो गया -10। इकतीस नंबर का सही जवाब दीजिए, ठीक है ना, कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 16.6, ठीक है। यू 25 है, कितना है जी, 25 सेंटीमीटर ने ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। फोकल एफ दिया हुआ 10, उस तरह से रखिएगा फार्मूला में, है ना, तो आ जाएगा, क्या होता है फार्मूला, लेंस का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसी पे बैठाना है आपको, आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल एक असर्शन रीजन का सवाल देख लेते हैं, असर्शन रीजन वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। 32 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है हमको, ठीक है। चलो 32 नंबर क्या कह रहा है कि व्हेन ए पेंसिल पार्शियली emerge in the water and held obliquely to the surface, pencil appear to the bent water surface, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट ब्लेंडिंग ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टू एयर, ये भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। इस तरह मैंने क्या है पूरा देख लिया, ठीक है ना, एमसीक्यू का माय बाप कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं सब्जेक्टिव के सवालों को, देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ सब्जेक्टिव ऊपर से लेके नीचे तक, है ना। देखिए 9 नंबर तक क्या था, एमसीक्यू था, ये सब देख लिए मैंने। 10 नंबर से आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए जल्दी से, ठीक है। मैं धीमे धीमे स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आंसर बताऊंगा लास्ट में, ठीक है ना, आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। चलो क्लियर हो गया, इस तरह धीरे धीरे करके मैं स्लाइड कर रहा हूँ। 32 हो गया, 25 है, इस तरह से खुद देखिए, 27 है, 28 है, आगे बढ़िए 29 है, और में से कोई एक बनाना रहता है, सेक्शन सी में आ जाते हैं हम, ठीक है। इस तरह से सवाल है, 32, 33, 34, टोटल 39 सवाल होते हैं, ठीक है ना। देखिए 39 में दे दिया गया है, इस तरह न्यूमेरिकल दे दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आंसर देखिए, यहाँ पे मिला लेना है खुद से, क्या करना है, खुद से आंसर को मिला लेना है एक बार। देखिए यहाँ से दिया गया है, इस तरह से ग्लूकोज का क्या है, ब्रेकडाउन है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखिए इस तरह डायग्राम आपको बताना है, आगे इस तरह का भी ह्यूमन बींग्स नेफ्रॉन का है, देखिए नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म में भी पूछा जाता है इस तरह से। आगे देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इथेन इथाइन, इस तरह से, ठीक है। ऊपर मैंने सवाल आपको दिखाया था अभी, ठीक है। इस तरह से क्या करना है आपको, एक बार चेक कर लेना है, ठीक है ना। देखिए 33 नंबर में दिया गया था सवाल, इस तरह से देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान देना है। 33 नंबर में
33 नंबर सवाल क्या कह रहा था, है ना। नॉमरिकल वाला मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 33 देखिए, कह रहा है कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल image of an object placed at 10 cm front of hand, where is the image located, ठीक है। 33 नंबर का सवाल देखिए, ध्यान देना है आपको। तो यहाँ क्या है, यू दे दिया है माइनस में, ठीक है। भी निकालना है, एम मैग्निफिकेशन करा है, एम निगेटिव है तो फार्मूला लगा दो, एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू, वैल्यू पुट करिए, यहाँ से भी निकल गया -30। कहने का मतलब इमेज बनेगा 30 सेंटीमीटर मिरर ऑफ द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, निगेटिव आ गया, ठीक है। अगला देखिए 34 नंबर सवाल, है ना। वो डिवीजन वाला इस तरह लिस्ट काउंट ऑफ एम्पियर का वैल्यू से कैलकुलेट, पावर वी स्क्वायर बाई आर होता है, क्या होता है जी, पावर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ठीक है ना। फार्मूला है, वैल्यू को पुट करना है, देखना है आंसर आ जाएगा, उतना भारी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी तरह 35 का है ना, 37 का है, इस तरह से कर लेना है आपको, ठीक है। 38 नंबर में डायग्राम दिया गया था, है ना, अब वैल्यू दे दिया गया है, उसको रखना है, कोई दिक्कत नहीं, खुद से कोशिश करना है। 39 में डायग्राम दिया गया था, तो देखिए V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा दीजिए, V 6 है, R1 इतना है, अब पैरेलल में जुड़ा गया है तो 1/r p 1/r2 r3, इस तरह से 2/4 यानी 1/2 rp आ गया 2 ओम। अब R1 R2 को कनेक्ट किया गया सीरीज में, जोड़ दीजिए 6 हो गया, ठीक है। अब V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा दीजिए, यहाँ से I निकल जाएगा। उसके बाद जो है करना क्या है आपको, फिर R1 R4 से निकाल लेना है, उससे करंट आ जाएगा। एक और में सवाल इस तरह से दिया गया था, डायग्राम दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। 4 शुड 3 ओम 6 ओम पैरेलल विथ 2 ओम सीरीज, ठीक है। देखिए 3 और 6 वाला जो है पैरेलल में जोड़िए, 1/3 1/6 कैलकुलेट करिएगा तो 2 ओम आ गया, और एक 2 ओम जो ऑलरेडी है ये 2 ओम, ठीक है। इस 2 ओम को जोड़ेंगे सीरीज में तो 4 ओम आ गया, ठीक है। अब कह रहा है वी शुड ऑल रजिस्टर इन पैरेलल, सबको जोड़ दो पैरेलल में, 1/3 1/6 1/2, एलसीएम लीजिएगा 6/6 1 ओम आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़िए, इस तरह से डायग्राम दिख रहा होगा आपको, तो इस तरह सवाल पूछा जाता है। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो, तो लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए क्या करना है आपको, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, साथ ही साथ मन से पढ़ाई करते रहना है, सबसे जरूरी बात वही है, ठीक है ना। क्लियर। जिन सबों का एग्जाम है, प्लेलिस्ट में और बहुत सारा साइंस का वीडियो है, 5-6 वीडियो साइंस क्लास 10 टाइप करना है और देख लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।